नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे शातिरों की टोली ऑन डिमांड चोरी। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने जरूरतमंदों को ऑन डिमांड चोरी के बच्चे के मुहैया कराने वाले गैंग का सनसनीखेज खुलासा किया है। थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने बच्चों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं सहित 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। बीते 4 अगस्त को वादी रशीद ने ट्रोनिका सिटी थाने में अपने 1 साल के बच्चे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। बच्चा चोरी मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस अधिकारियों ने 3 टीमों का गठन किया था। अधिकारियों की सतत निगरानी में जारी तफ्तीश में पुलिस टीमों ने तमाम मैनुअल इनपुट सहित सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए और बच्चे की बरामदगी करते हुए परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। हालांकि लेकिन अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर फरार होने में कामयाब रहे थे। अब पुलिस बच्चे की बरामदगी के बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय लगातार एक्शन में बनी रही, जिससे मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने अफसर अली उर्फ अल्फाज नावेद, संध्या और स्वाति उर्फ शाइस्ता को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि नावेद और अफसर ने मिलकर का अपहरण किया था। अब बच्चों को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। गिरोह स्वयं की सुरक्षित रखने के लिए अपने साथ महिलाओं को जोड़े हुए था, जिससे बच्चों को इधर उधर आवाजाही कराते समय किसी को जरूरत पड़ने पर वो साथ मौजूद महिलाओं को की मां, मौसी आदि बताकर बच निकलते थे। हालिया अपहरण बच्चे को स्वाति उर्फ शाइस्ता ने अपनी दोस्त संध्या सहित नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली, बिजनौर, मुरादाबाद, रुड़की व अमरोहा इलाकों में बेचने का प्रयास किया। इसके लिए जरूरतमंदों को बच्चों की फोटो भेजी गई। किसी वजह से मुरादाबाद स्थित निजी नर्सिंग होम में तैनात नर्स के माध्यम से सौदे डील अचानक नहीं हो सकी, जिसमें 2.5 लाख रुपए में बच्चा पहुंचाया जाना था। अब अमरोहा की दूसरी पार्टी से 1.5 लाख रुपए में बच्चा बेचने की बातचीत चल रही थी। पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने चोरी किए गए नवजात को प्लाट कोडवर्ड नाम देकर बातचीत करने की जानकारी दी। गिरोह का समूचे यूपी ही नहीं, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों, यहां तक कि नेपाल में भी नेटवर्क था, जो चोरी की नवजात की फोटो नेटवर्क में फैलाकर ग्राहक तलाशता था। गैंग डॉक्टर, नर्स और चैरिटी कार्यकर्ताओं की वरीयता को देखकर नेटवर्क में शामिल करता था। साथ ही अनचाहा गर्भधारण करने वाली युवतियों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने से ही नहीं हिचकता था। इसके अलावा बच्चे को जन्म देने वाली गरीब महिलाओं को कीमत चुकाकर या फिर बच्चा चोरी कर धंधेबाजी कराता था। कई बार बच्चा चोरी करने या माँ बाप को नवजात की मौत होने की जानकारी दिलाना भी धंधे का हिस्सा था। अगर माँ बाप नवजात की मौत का सबूत मांगने की जिद पर अड़ते तो रकम अदा कर मुंह बंद करा दिया जाता था। चांद आ गई तुम्हारी, चांद आ गई, चांद आ गई। अरे उसे भी लगा दो। करते हुए तो शर्म नहीं है। चलो ये रे नावे ऊपर था। थोड़ा गरम से पीछे चांद आ गई तुम्हारी, चांद आ गई, चांद आ गई। अरे उसे भी लगा दो। और इसी पर आज बातचीत करेंगे हमारे साथ
तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सामाजिक नाहिद अकील जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी भी जुड़े हैं और इसी के साथ पूर्व सदस्य राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की डॉक्टर श्रुतिता चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, सबसे पहले ये पूरा मामला क्या था, पूरा अपडेट एक बार फिर से दर्शकों को बताइए। जयवीर। देखिए तन्वी, आपको बता दें कि गाजियाबाद के लौली पुलिस की इसे बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, क्योंकि आपको बताएं कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के एक युवक ने अधिकारियों को शिकायत दी कि उसके बच्चे की चोरी हो गई है, जिसके बाद लोनी एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने तुरंत ही कहा कि जो मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए और वही तत्काल 3 टीमें लगाई गई जो बच्चों की पास में जो जुटा दी गई। वही थाना प्रभारी श्रवण कुमार भी खुद इस मामले में सक्रिय हो गए और लगातार सीसी के माध्यम से और मैनुअल इनपुट के माध्यम से मात्र अगर कहें तो उपलब्धि भी कहा जा सकता है कि केवल 4 घंटे में ही बच्चे को भी बरामद कर ले और एक बड़ा नेटवर्क जो बच्चा चोरी करने का जो गिरोह था उसका खुलासा भी कर दिया। जो गिरोह था इतना शातिर था कि बच्चों को ऑन डिमांड, यानी पहले बच्चों की रेकी की जाती थी, बच्चों के फोटो जाते थे और उस फोटो के बाद उस बच्चे का सौदा किया जाता था। सौदा करने के बाद उस बच्चे को चोरी किया जाता था। इस गिरोह की बात करें तो इस गिरोह में तमाम कई अस्पतालों के स्टाफ की भी सम्मिलितता मिल रही है, कई सेवी संगठन भी इसमें मिले हुए, यानी एक बड़ा गिरोह अभी इसमें जुटा हुआ है जो पुलिस इस मामले में लगी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जाया जाएगा और जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ गौतम की टीम और थाना प्रभारी की टीम ने एक बहुत अच्छा काम ये लौली में किया है और मात्र 4 घंटे में ही जो परिवार की जो दुख था, यानी कि बच्चा चोरी होने का जो दुख था उसको खुशियों में बदल दिया। परिवार के पास शब्द नहीं थे कि वो कैमरे के सामने बोल पाए, इतने भावुक थे कि वो कैमरे के सामने बोल भी नहीं पाए, क्योंकि जो बच्चा था नवजात उसको 4 घंटे में ही बरामद कर लिया था। वहीं बता दें कि पहले भी यहाँ पर जो तमाम ऐसे जो बच्चे चोरी की शिकायतें थी उन पर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय रहती है और ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस उपलब्धि की बात करें तो जो बच्चा चोरी के जो गिरोह, इस गिरोह में 2 महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं का काम था बच्चे को चोरी के बाद एक पुरुष के साथ लेकर दिए हुए स्थान पर, यानी कि जहां पर उस बच्चे की डिलीवरी करनी थी, जिस परिवार को बच्चा सौंपा जाना था वहां तक लेकर जाते थे। बीच में बच्चा रोता या कोई सवाल करता था तो बच्चे की मम्मी या बच्चे की मौसी बताकर उसको, यानी कि जो भीड़ थी किसी तरह का विरोध ना कर सके, ये पूरी डीलिंग थी। और वहीं आपको बताएं इसमें एक कोडवर्क का भी खुलासा हुआ है, जिसमें बच्चे को जब डिलीवरी की जाती थी तो बच्चे को प्लॉट के नाम से बताया जाता था, जिससे कि कोई शब्दों को डिकोड ना कर सके या कहीं पर कोई व्हाट्सएप जो चैट है वो लीक हो जाए तो कोई उस चीज को समझ ना सके। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इस डिकोड को भी कोड किया है और पूरी तरह से, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि व्हाट्सएप पर एक नहीं तमाम बच्चों के वीडियोज फोटोज वहां पर भेजे गए हैं और बच्चा पसंद आने पर, यानी कि जिस परिवार को बच्चा पसंद आता था उसी आधार पर उसकी डील की जाती थी। 2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, यानी कि कम से कम 5-7 लाख रुपए तक जहां भी सौदा हो जाता था। भाई इस बच्चे को जिसकी अपहरण किया गया था, जिस बच्चे की घटना के बाद खुलासा हुआ, उस बच्चे का 2.5 लाख रुपए में एक पार्टी से सौदा हो चुका। सौदा आखिरी समय पर जब ये बच्चे को वहां पर लेकर पहुंचे तो किसी कारण से उस परिवार ने इस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये आप समझ सकते हैं कि मात्र 4 घंटे में ही इन्होंने दूसरी पार्टी से भी सौदा कर लिया और बच्चे को 1.5 लाख रुपए में बेचने की बात हुई। वहीं लोनी पुलिस की सक्रियता की बात करें, थाना ट्रोनिका सिटी ने जिस तरह से सक्रिय भूमिका निभाई, एसीपी सिद्धार्थ गौतम जिस तरह इस मामले पर लगातार अपडेट लेते रहे और टीम को निर्देशित किया कि किसी भी कीमत पर बच्चे की बरामदगी होनी चाहिए। और सकुशल बरामदगी को लेकर मात्र 4 घंटे में ही पुलिस का दबाव पड़ने पर जो आरोपी थे वो बच्चे को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस के पास क्योंकि पुख्ता सबूत से पुख्ता इनपुट थी, जिसके आधार पर इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक बड़ा खुलासा, यानी कि बड़े नेटवर्क का यहाँ पर खुलासा हुआ है, कह सकते हैं कि भंडाफोड़ हुआ। हालांकि अभी पुलिस इस मामले में तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, कौन कौन लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और किन किन को ये बच्चा अभी तक बेच चुके हैं, कहाँ से इन लोगों ने, इस गिरोह ने बच्चे चोरी किए। तो कहा जा सकता है कि पुलिस ने अभी फाइल बंद नहीं की है और इस मामले की भी अभी तक कोई, कहा जाए तो पूरी तरह से पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। वहीं बताएं कि अगर पुलिस की हम बात करते हैं तो पुलिस किसी भी बच्चे को या किसी भी गुमशुदा व्यक्ति के बाद पहले गुमशुदा की रिपोर्ट करती है और तमाम तरह की अटकलें, यानी कि फोटो लेकर आओ, तमाम चीजें ऐसी करती हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम जो एसीपी लौली है, उन्होंने तत्काल कहा कि मुकदमा दर्ज करो, टीम लगा दी गई। इसमें गुमशुदी दर्ज नहीं की गई, यानी कि पूरी तरह से कार्रवाई पर पुलिस उतरी और अपहरण की जो मुकदमा लिखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का
खुलासा किया है। तो अब देखना होगा कि गाजियाबाद की लोनी पुलिस अब इस मामले में किन किन लोगों को गिरफ्तार करती है और आने वाले समय में क्या खुलासे होंगे, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि इसको कहा जाएगा कि कोक उजाड़ने वाले जो गिरोह थे, यानी कि जो बच्चों को रेकी करते थे और उन बच्चों को फोटो खींचने, यानी कि उस परिवार से भी किसी तरह से मिलते जुलते थे और उस बच्चे की फोटो खींचते थे, यही इस गिरोह के जो सरगना है उनका अस्पतालों से भी संपर्क है। जो प्राइवेट अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है वहां पर भी इनकी सेटिंग है, उसको भी पुलिस खंगाल रही है कि आखिर इनकी अस्पतालों में किन लोगों से मुलाकात थी, क्योंकि ये जो बच्चे को यहाँ लोनी भी नहीं, गाजियाबाद भी नहीं, कहे तो अंतरराष्ट्रीय गिरोह था और देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चा चोरी करते थे और विभिन्न हिस्सों पर उन बच्चों की डिलीवरी भी करते थे, यानी कि उनको वहां तक पहुंचाते थे। तो पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है कि कौन कौन लोग किस किस अस्पताल में इनके साथ लोग जुड़े थे, क्योंकि जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार कुछ आशा वर्कर्स भी हैं जो उन बच्चों की डिलीवरी के समय इनसे संपर्क में रहती थी और कुछ लालच में इनको तमाम जानकारियां देती थी कि अब यहाँ पर बच्चा इस परिवार को बिल्कुल होना है। जयवीर, ऐसे भी आप बहुत लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ चर्चा में और भी मेहमान जुड़े हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, देखिए इतना बड़ा नेटवर्क, आज इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। नेटवर्क की बात करें, देखिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक के नेटवर्क हैं। हालांकि इस मामले में अभी जांच चल रही है और कई बड़े खुलासे होंगे, लेकिन एक समाज के लिए एक बड़ा सवाल है, इतना बड़ा गिरोह एक्टिव है, अस्पताल के भी शामिल होने का इसमें जो पेंच निकल कर सामने आ रहा है वो भी आ रहा है। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं, बहुत लंबे टाइम से ये होता आ रहा है। सवाल दो तरह के हैं। एक, इसमें गिरोह जो काम करता है, जो बच्चों के, लोगों के ऑर्गन निकाल करके बेचता है। दूसरा गिरोह उसलिए काम करता है जिनके औलादें नहीं होती हैं, तो वो जो प्रॉपर कारा का नियम है उसको फॉलो ना करके वो शॉर्टकट बच्चों को गोद लेना चाहते हैं लोग, उसकी कीमत लगाते हैं। क्योंकि मैं चाइल्ड लाइन की 3-4 साल डायरेक्टर रही हूँ, तो मुझे ये पता है। बड़े बड़े लोग, मैं लखनऊ में एक डॉक्टर फैमिली थी, एक बच्चा मुझे मिला बाराबंकी में, और उसको डफरिन में एडमिट करवाया। 2.5 लाख रुपए गाड़ी में उसका हस्बैंड लिए टहल रहा था, मैडम दे दीजिए। मैंने कहा कि आप पढ़े लिखे हो, अगर आपको बच्चा लेना ही है तो प्रॉपर चैनल आइए, आप ये शॉर्टकट क्यों गाड़ी में पैसा लेके घूम रहे हैं। और उसमें 2-3 तरह की दिक्कतें होती हैं। उन्होंने इधर उधर से किसी तरह से, हमसे तो नहीं मिला बच्चा, फिर कहीं से उन्होंने मैनेज किया, वो बच्चा बीमार था, मर गया, उसके बाद फिर उन्होंने कंसीव कर लिया उनकी मिसेज ने। तो ये बहुत ही गलत चीजें हैं कि जो लोग शॉर्टकट बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, जितनी सजा इन अपराधियों को मिलनी चाहिए उतने ही उन पेरेंट्स को भी मिलना चाहिए। क्योंकि आपकी शर्तें होती हैं, हमें लड़का चाहिए, हमें खूबसूरत बिल्कुल। लड़का चाहिए, और इस चक्कर में वो कीमतें उसकी बढ़ती जाती है। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक कीमत होती है। तो इतना समाज में बच्चा पैदा ही हो का टैबू नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ, वो दोनों लोगों ने अपने इन लॉज से, अपने पेरेंट्स से कह रखा था कि हमारी मिसेज जो प्रेग्नेंट है, और दिन बीतते जा रहे थे तो वो हड़बड़ी में बच्चा लेने के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार थे वो लोग। और वो यहाँ रह रहे थे और उनके जो है सास ससुर बाहर रह रहे थे, वहां झूठ भी बोल दिया गया था। और उन इस पीरियड में उनका टाइम बढ़ता जा रहा था, बच्चे ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो आप ऐसे सोचिए कि कितने बिल्कुल। लोग हैं जो बच्चा गोद लेने के लिए एक शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं। जब सरकार ने एक नियमावली बना दी है कि आप इस माध्यम से बच्चा अडॉप्ट करिए, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपकी शर्तें होती हैं। तो मुझे लगता है इस पे जो बच्चा खरीदते हुए पाए जा रहे हैं उन पे भी कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो ये रैकेट चल रहा है इसको तो खैर किसी तरह की माफी होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और मतलब साफ तौर पर बात यही है कि जो लोग इस तरीके से बच्चा ले रहे हैं वो भी इस अपराध में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। ठीक है नाहिद जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ पूर्व सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी भी जुड़ी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। शुचिता जी, जिस तरीके से अब जानकारी, ये बड़ा एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा हुआ है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी इस मामले में और जांच आगे बढ़ेगी और गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन इसको लेकर आपका जो आयोग है वो किस तरीके से काम करता है?
क्षितिजा जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी, मैं कह रही हूँ कि नाहिद जी ने जो कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं न केवल प्रदेश में बल्कि संपूर्ण देश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आयोग के समक्ष भी ऐसी कुछ घटनाएं, जब मैं आयोग में सदस्य थी तो ऐसी कुछ घटनाएं हम लोगों के सामने भी आई हैं। कारा का जिक्र हुआ कि कारा में एडॉप्शन की एक पूरी प्रक्रिया है कि बच्चे को कैसे एडॉप्ट किया जाए, लेकिन शॉर्टकट और कारा की जो गाइडलाइन है वो थोड़ा सा टफ है। हर व्यक्ति वहां तक कैसे एडॉप्ट करना है, बच्चा कैसे एडॉप्ट करना है, इसकी एक तो जागरूकता नहीं है, और दूसरा है कि जो एडॉप्शन के टाइम लिमिट बहुत ज्यादा है। लगभग 1.5 साल 2 साल हो जाता है और बच्चा एडॉप्ट नहीं हो पाता। और एक जो माता पिता हैं उनको एडॉप्ट चाहिए भी, बच्चा जल्दी चाहिए, इसलिए वो इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते, जिसके कारण ये अपराधी जो हैं उनको एक जरिया मिल जाता है उनकी भावनाओं से खेलने का, और वो उनकी भावनाओं से खेलने के लिए इस प्रकार के बच्चों को चोरी करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि भिक्षावृत्ति वाले बच्चे होते हैं, उनको उठाकर ले जाते हैं और कहीं जाकर बेच देते हैं। ऐसी भी घटनाएं आयोग के समक्ष आई और उनके खिलाफ एक कड़ी कार्यवाही की गई है। ये जो बच्चा चोरी करने का, पहले तो पुलिस को बहुत बहुत मैं बधाई भी दूंगी कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पूरे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और कई राज्यों से और कहें कि नेपाल तक से इस नेटवर्क को खोज निकाला है। तो एक तो उनको बहुत बहुत बधाई हो, और साथ ही एक छोटी सी घटना बताऊंगी कि एक बच्चा था और बच्चा ऐसे ही झाड़ियों में मिला और बच्चा किसी को मिल गया, और ईश्वर की ऐसी कृपा कि बच्चा उसको मिला जिसके कि बच्चा नहीं था। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ समय बाद आस पड़ोस के लोगों को जब पता चला कि बच्चा इनका तो नहीं है, इनको कहीं से मिला है, जिसको ये जानकारी थी कि बच्चा कारा के माध्यम से या चाइल्डलाइन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया होती है, तो उन्होंने एक शिकायत करी चाइल्डलाइन में, और वो शिकायत करी लगभग 2.5 साल के बाद, और 2.5 साल के बाद पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया, उनसे वो बच्चा लिया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बता दूं जो इस एडॉप्शन को फॉलो करते हैं, इलीगल एडॉप्शन को फॉलो करते हैं और बच्चा कहीं से भी गोद ले लेते हैं, कहीं से भी बच्चा चोरी किया हुआ बच्चा, कहीं से उठाया हुआ बच्चा, किनशिप का बच्चा यानी कि किसी रिश्तेदार का बच्चा है उसको भी गोद ले लेते हैं। तो इन सब की एक प्रक्रिया है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप इससे एक तो वो बच्चा हटेगा, उस बच्चा की भावना जो 2.5 साल तक उसने उसको माता पिता माना वो कहीं ना कहीं आहत होगी, पेरेंट्स को भी पनिशमेंट है, उस पूरी प्रक्रिया में जो लोग शामिल होंगे उन सभी को एक बड़ा पनिशमेंट है। तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये एक जागरूकता भी ये प्रकरण है उसके माध्यम से करना चाहूंगी कि कम से कम एक कारा एक नेशनल एक लाइन है और उसको आप फॉलो करिए, और उस कारा पर जाकर अगर किसी के दंपत्ति के बेटा या बेटी या जी बच्चा, सवाल ये है ना, जिस तरीके से ठीक है एडॉप्शन की प्रक्रिया कठिन होती है इसलिए लोग इस तरीके के अपराधों में शामिल हो जाते हैं, लेकिन क्या इसको इतने तक ही सीमित रखना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों को बच्चा लेना है उनको तो बच्चा मिल जाता है कभी कभी इस तरीके से, लेकिन जिनका बच्चा जा रहा है, मान लीजिए अब कितने अस्पताल इसमें शामिल हैं, तो केवल इतने तक इसको सीमित रख लेना कि नहीं एडॉप्शन की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है इस तरीके से जो अभिभावक है, क्योंकि देखिए आप कोई भी काम करते, कोई सरकारी काम ही उठा लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उसमें भी प्रक्रिया होती है, समय लगता है, तो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। और केवल और अस्पतालों में तो खास करके इस तरीके की गाइडलाइंस हम लोगों के माध्यम से भी, आयोग के माध्यम से भी दी गई थी कि आप लोग, क्योंकि ये घटनाएं अस्पतालों में ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। कोई बच्ची है जिसके की जो एक नाबालिग बच्ची है, कई बार ऐसा हुआ कि नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ कोई घटना घटित हुई और वो प्रेग्नेंट है, उसको वो बच्चा अबॉर्ट नहीं हो सकता, तो उस बच्चे को बेचने की इस तरीके की भी केसेस आयोग के सामने आए। कई प्रकार के अस्पताल भी, कुछ एक अंबेडकर नगर का हॉस्पिटल था जहां पर ऐसी घटना हुई तो उसको बंद कराया गया। तो पूरी की पूरी सजा का प्रावधान है। माध्यम सिर्फ इतना था कि लोग इस चीज को जाने कि ये जो एडॉप्शन जो इस तरीके का, जिसका बच्चा, अगर देखिए कभी ये होता
होता है कि बच्चा माता पिता ने चाहा और बेच दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता की इच्छा नहीं थी और बच्चा चोरी हो गया। ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। तो यहाँ पर अगर बच्चा माता पिता की सहमति से बेच दिया गया तो माता पिता भी इसी पूरी सजा के कहें हकदार होंगे, उनको भी पनिशमेंट है। और कई बार ऐसे मामले भी निकलकर सामने आते हैं जिसमें माँ बाप को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो अपना बच्चा बेच देते हैं। बिल्कुल, ये भी है कि माता पिता को पैसे की आवश्यकता है या उनके 2-3 संतानें हैं, बिल्कुल, मालूम चला 3 बेटियां हैं और चौथी बेटी पैदा हो गई, तो उन्होंने बेटी का दाम लगा दिया। तो इस तरीके से अगर यही चलेगा तो संवेदनशीलता है, बच्चों के प्रति जो लगाव है उसको कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो यही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त कानून और बनना चाहिए और जिसके की और एक अवेयरनेस होना चाहिए हर हॉस्पिटल में भी कि इस तरीके की अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उनको एक पनिशमेंट है। ठीक है सुचिता जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े, एक बार फिर से जानकारी ले लेते हैं। जयवीर, जिस तरीके से अभी इसमें केवल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, ये अभी क्या लग रहा है जांच में अभी कितने लोग और इसका जो जांच का दायरा है वो कितना बढ़ सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास जयवीर? देखिए तन्वी, आपको बता दें कि इस मामले में अब जो लोनी पुलिस है वो आगे बढ़ रही है और इस घटना के बाद क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए थे उनसे तमाम पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद जो अस्पताल आशा कर्मियां या नर्स हैं वो सब अब पुलिस की जांच के घेरे में है। और पुलिस जो कि गाजियाबाद के अलावा देश के तमाम हिस्सों में यहाँ की नेपाल तक ये बच्चे का जो चोरी का जो गिरोह था ये जुड़ा हुआ था, तो भारत के अलावा नेपाल तक के जो नेटवर्क है उसको पुलिस खंगालने में लगी हुई है। वही जो गाजियाबाद या प्रदेश के अन्य हिस्से में जो अस्पताल हैं, जो आशा वर्कर है, यानी कि जहां जहां इस नेटवर्क का संपर्क था पुलिस तमाम संपर्क को साधने में लगी हुई है, तमाम संपर्कों की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे, ऐसा एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और इसकी कड़ी से कड़ी मिलाकर यानी कि हर जो इस साजिश में शामिल होगा, जो इस गिरोह से जुड़े हुए सदस्य हैं, उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद की पुलिस अब इस तमाम मामले को खंगालने में लगी है, तमाम जो सहयोगी हैं उन तक पुलिस की जांच पहुंच रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नाम सामने आएंगे और सभी लोगों के खिलाफ जो इस गिरोह के सदस्य हैं या इस खरीद फरोख्त में जुड़े हुए हैं उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। तो देखना होगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी जिस तरह से पुलिस ने 4 घंटे में ही इस घटना का खुलासा किया और बच्चे को बरामद किया है, उसके बाद से लगातार पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है। उसके बाद जो जो नाम निकलकर सामने आए उनकी हिस्ट्री जो खंगाली जा रही है कि उनका नेटवर्क कहां से जुड़ा हुआ, उन पर बिल्कुल देखना होगा इस नेटवर्क की जो जांच का दायरा है वो किन तक पहुंचता है और आगे कितनी गिरफ्तारियां होती है। जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और आप भी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, 4 लोगों की इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी हुई है। यूपी के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।